नरेश कुमार। तो आज बच्चों जो हम लेकर के आए हैं वो कॉन्सेप्ट है बच्चों क्लास 6 का, प्लेइंग विथ नंबर। जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, प्लेइंग विथ नंबर मतलब आज जो हम समझेंगे बच्चों नंबर के साथ कैसे हम खेलेंगे। प्लेइंग मतलब क्या होता है, खेलना। विद मतलब साथ, नंबर मतलब संख्या। ठीक है, तो नंबर के साथ आज हम क्या करेंगे बच्चों, खेलेंगे। कैसे खेलेंगे आपको पता है, या तो हम ऐड करके खेलेंगे, या फिर सब्ट्रैक्शन करके खेलेंगे, या मल्टीप्लाई करके, या डिवाइड करके। तो आज बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज आज मैं आपको इनके डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बिकॉज क्या होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट इज अ पावर। डू यू नो, कॉन्सेप्ट इज अ पावर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, पावर होता है। तो हम उनको आज बेसिक समझेंगे, और जिससे कि आपको बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है क्लास 4th के बच्चों को भी लिए हेल्पफुल है बच्चों, 5th के लिए भी है, एंड 6, 7, 8, 9, 10 तक के लिए ये हेल्पफुल है बच्चों। और ये कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे अगर आप ओलंपियाड के पेपर देते हो बच्चों, या फिर आप एनटीएससी का पेपर दोगे, ठीक है, तो कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेपर दोगे तो सभी के लिए आता है। ठीक है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज अ पावर। ओके, लेट्स तो आज हम सीखेंगे नंबर। ठीक है, कि नंबर होता है क्या। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर। नंबर तो आपको पता है, आप जो नंबर्स होते हैं बच्चों वो 0 से लेके 9 तक ही होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या होता है, नंबर्स होता है। ठीक है, तो नंबर्स के अब हम उनके कई यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो क्लासेस में पढ़ेंगे बच्चों, वो हम फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे, फैक्टर को समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है। फिर मल्टीपल को पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज, फिर उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद परफेक्ट नंबर पढ़ेंगे बच्चों, इवन उसके बाद ऑड पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा लेक्चर जो है 3 लेक्चर्स आएंगे प्लेइंग विथ नंबर के साथ, और तीनों जो लेक्चर होगा कॉन्सेप्ट का ही होगा बच्चों। तो तीनों लेक्चर को मिक्स मत करना। डेली आज एक लेक्चर आपके लिए हम डिलीवर कर रहे हैं, एक लेक्चर कल आएगा और एक परसों लेक्चर आएगा, और तीनों लेक्चर में हम प्लेइंग विथ नंबर के डिटेल कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, उनके बाद फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। राइट, देखो फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज अ फैक्टर। मतलब कहते हैं एक नंबर वो नंबर होता है जिससे वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, एग्जैक्टली मतलब 100% वो डिवाइड होता है। लेट्स सी, पहले हम एग्जांपल से इनको समझते हैं। कि जैसे मान लो बच्चों ये 6 है, तो हमसे ये पूछ देता है क्वेश्चन कि 6 का फैक्टर क्या होगा। राइट, 6 का फैक्टर, व्हाट इज अ फैक्टर। फैक्टर वर्ड क्या होता है बच्चों, चलो इसको समझते हैं। फैक्टर FACTOR है ना। फैक्टर, फैक्टर वर्ड जो होता है क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि 6 का फैक्टर। तो इसका जो डेफिनेशन होता है बच्चों, एक बार आप देख लो, हमने लिख रखे हैं बोर्ड पे कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजल्स ऑफ दैट नंबर। मतलब वो नंबर होता है जिससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो आप इसको चेक कैसे करेंगे, टू चेक कि 6 का फैक्टर कौन कौन से है। तो आप क्या करेंगे, 6 को आप 1 से डिवाइड करके देख लीजिए बच्चों, 6 टाइम में आ रहा है, मतलब ये एग्जैक्टली कट गया, तो ये हो सकता है बच्चों। दूसरा देखो, अगर आप 6 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 से हो जाएगा, ये देखो एग्जैक्टली कट रहा है बच्चों। फिर 3 से डिवाइड करके देखो, ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एग्जैक्टली कट रहा है। अगर 4 से डिवाइड करके देखो, तो ये देखो बच्चों 4 से करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अगर उसके बाद आप क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करके चेक करो, तो 5 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 5, यानी रिमाइंडर क्या हो रहा है, 1 आ रहा है बच्चों। और 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ पे देखो बच्चों कि जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है इसको बोलते हैं एग्जैक्टली डिवाइड। मतलब हमने 6 को 1 से डिवाइड किया तो एग्जैक्टली कट गया, 2 से डिवाइड किया तो एग्जैक्टली कट गया, 3 से डिवाइड किया एग्जैक्टली कट गया, 5 से डिवाइड किया एग्जैक्टली नहीं कटा, 6 से डिवाइड किया एग्जैक्टली नहीं कटा। इसका मतलब ये हुआ, हमें डेफिनेशन में कह रहा है अ फैक्टर ऑफ नंबर, मतलब कह रहे हैं बच्चों अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजन ऑफ दैट नंबर। मतलब अगर किसी का फैक्टर निकालना होता है तो वो अगर एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो उसका वो फैक्टर हो सकता है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि 6 का फैक्टर लिखो, यानी फैक्टर, ठीक है बच्चों, क्या कहता है आपको, फैक्टर, फैक्टर FACTOR, फैक्टर ऑफ 6। राइट, तो 6 का फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं आप, देखो 1 हो जाएगा बच्चों, 1 तो डिवाइड हो रहा है, 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 हो रहा है। अब बताओ मुझे 4 होगा या नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 4 से तो डिवाइड हुआ ही नहीं है, तो 4 नहीं होगा। 5 नहीं है बच्चों, 6, हाँ 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड 6। तो क्लियर समझ में आया कि फैक्टर ऑफ 6, राइट, फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा बच्चों, 1, 2 एंड 3।
1 2 3 एंड 6 क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा। क्लियर आया समझ में कि फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर यानी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय दोज नंबर, मतलब वो नंबर उस नंबर से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए हमने 6 लिया तो 6 क्या होता है, 1 से 100% डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है और 6 के से भी होता है। ठीक है, आगे हम प्रॉपर्टीज में भी इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं बच्चों, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो, अगर हमें कहता है बच्चों कि फैक्टर ऑफ 7, राइट, अगर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे फैक्टर ऑफ 7, 7 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो चेक करके देख लेंगे। वैसे आपको अगर आप क्या करोगे, 7 में अगर डिवाइड करोगे 1 से तो क्या हो गया, 7 आ जाएगा, 7 टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड हो गया बच्चों। 2 से अगर आप डिवाइड करोगे 7 में तो क्या हो गया, 3 यानी 6 यानी रिमाइंडर 1 आ रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगर हम 3 से करते हैं तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा बच्चों, है ना, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से चेक करके देख लो आप। ठीक है, 4 से चेक करेंगे तो नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अगर 5 से करते हैं तो देख लो आप, 5 से अगर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 2, अगर 6 से करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 1, उसके बाद अगर 7 से करते हो तो क्या हो गया, 7 इंटू 7, मतलब आपको एग्जैक्टली डिवाइड आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा है बच्चों, फैक्टर क्लियर हो रही है, अच्छे से आ रहा है समझ में। तो देखो 1 से अगर हमने 7 में डिवाइड किया तो क्या हो गया, एग्जैक्टली कट गया, तो इसको बोलते हैं एग्जैक्टली, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ देखो रिमाइंडर है नहीं बच्चों, है एग्जैक्टली है, रिमाइंडर 1 हो गया। रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे अगर करेंगे रिमाइंडर 1, यहाँ पे करेंगे रिमाइंडर 1, या मतलब ये जो नंबर आप देख रहे हैं बच्चों, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा और 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने इससे क्या ऑब्जर्व किया, हमने इससे ये ऑब्जर्व किया जो 7 का जो मल्टीपल है बच्चों 1 और 7 ही है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, फैक्टर FACTOR, फैक्टर ऑफ 7 इज क्या होगा बच्चों, 1 एंड 7, राइट, मतलब 1 और 7 ही क्या है, इसका फैक्टर है। क्लियर समझ में आ गया फैक्टर। चलो मैं एक दो क्वेश्चन भी देता हूं आपको, इनको खुद भी प्रैक्टिस करो, साथ साथ प्रैक्टिस भी करोगे बच्चों तो आपको ज्यादा अच्छा आएगा। वीडियोस को पॉज कर लो यानी रोक लो और उनके बाद आप करो। ठीक है, अगर आप तीसरा एग्जांपल में देखो, फैक्टर ऑफ 8 हमें बताओ बच्चों। ठीक है, दूसरा फैक्टर ऑफ 10 बता दो, तीसरा फैक्टर ऑफ 20 बताओ बच्चों, फटाफट बताओ। फैक्टर समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए इनको करके देख लेते हैं बच्चों। तो 8 का जो फैक्टर अगर आप मुझे बताओगे तो क्या क्या होगा, अब तो आपको समझ में आ गया ना एग्जैक्टली का मतलब क्या होगा। तो देखो अगर 1 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली कट जाएगा बच्चों 8, 2 से कट जाएगा बच्चों, ठीक है, 3 से कटेगा नहीं, कटेगा ना, रिमाइंडर आ जाएगा तो 3 नहीं होगा, 4 से कट जाएगा तो 4 लिखेंगे, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, एंड 8। तो समझ में आया 8 का फैक्टर क्या होगा बच्चों, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, 4 और 8 भी होगा बच्चों, है ना, तो ये 4 हो गया। अब चलो हम 10 का फैक्टर देख लेते हैं बच्चों। अगर 10 की फैक्टर देखेंगे तो 1 से तो कोई भी नंबर होगा बच्चों वो डिवाइड होता ही है, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आगे हम कॉन्सेप्ट में देख लेंगे प्रॉपर्टीज में बच्चों, ठीक है। तो 10 का फैक्टर क्या हो गया, 1 होगा, 2 से डिवाइड होता है, यस, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा बच्चों, और 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, एंड 10 से हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड 10। तो क्लियर समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाता है कि 10 का फैक्टर बताओ क्या है, तो आप क्या कहेंगे, 1 2 5 और 10, मतलब ये क्या है बच्चों, फैक्टर ऑफ 10 है, राइट। उसके बाद 20 का अगर फैक्टर हम चेक करते हैं बच्चों, तो देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा बच्चों, 3 से नहीं होगा, 4 से यस हो जाएगा, ठीक है, 4 से हो जाएगा बच्चों, 5 से भी हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, और 16 से भी नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा, एंड क्या करेंगे बच्चों, 20। तो क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों, फैक्टर क्लियर हुआ। फटाफट बताओ बच्चों, मुझे एक हाई लिख करके भेज दो या कमेंट करके बच्चों, मुझे समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ बच्चों, समझ में आया। चलो आगे देखें, समझे मल्टीपल को, चलो इसको क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। आई होप आपको
फैक्टर समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, राइट। अगर फिर भी आपको डाउट है बच्चों तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में ही इनको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको। क्लियर आ गया? चलो ओके। अब देखो बच्चों नेक्स्ट जो हमें समझना है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है बच्चों? मल्टीपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है फैक्टर की तरह ही। तो चलो मल्टीपल को समझते हैं। मल्टीपल क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दें आपको, फिर इनके एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। कह रहे अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय द नेचुरल नंबर। मतलब किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीपल निकालते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे आप नेचुरल नंबर से मल्टीपल कर देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया नेचुरल नंबर, तो हमें यही नहीं पता नेचुरल नंबर, तो हम करेंगे क्या? तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, पहले इनको समझ लो आप, राइट। NATURA, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बच्चों, ठीक है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है? जितने भी काउंटिंग नंबर होता है ना बच्चों, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। चलो इसको फटाफट नोट भी कर लो बच्चों साथ साथ। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखो बच्चों काउंटिंग नंबर होता है क्या? काउंटिंग मतलब क्या हो गया? गिनती की नंबर। तो गिनती के जितने भी नंबर होते हैं ना बच्चों, वो सभी क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। क्लियर समझ में आया? तो नेचुरल नंबर का जो सिंबल होता है एन से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर समझ में आया? नोट कर लो डेफिनेशन कहीं पे। नेचुरल नंबर क्या हो गया? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी गिनती के जितने भी नंबर होते हैं ना, वो सभी क्या होता है बच्चों? काउंटिंग नंबर होता है। क्लियर समझ में आया? चलो अब क्या कह रहा है बच्चों, यहां से समझो। नेचुरल नंबर क्लियर हो गया। तो अ नंबर कह रहे अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मतलब किसी का मल्टीपल नंबर निकालोगे, ठीक है, नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर। किसी का मल्टीपल, जैसे मान लो बच्चों अगर हम क्या निकालते हैं, 3 का मल्टीपल निकालेंगे तो क्या होगा? तो 3 को हम क्या करेंगे? 1 से इंटू करेंगे, नेचुरल नंबर आ गया बच्चों 3। फिर हम 3 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल नंबर आ गया 6। 3 को हमने क्या करा? 3 से इंटू किया तो क्या निकल के आ गया? 9, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया? 3 का मल्टीपल क्या है, और 3 को हम क्या करेंगे? 4 से करेंगे तो क्या हो गया? 12। तो अगर हमें 3 का मल्टीपल पूछा जाता है तो क्या होगा बच्चों? 3 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 9, ये सभी क्या है? मल्टीपल है। मतलब जो नंबर हमें दिया हुआ रहता है उनको क्या करते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी के बेस पे आप जो टेबल पढ़ते हैं ना बच्चों, सभी टेबल मल्टीपल के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन हमने उनका स्पेसिफिक क्या दे दिया बच्चों? नेम दे दिया टेबल। टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 5। बट वहां पे क्या हो रहा है कि अगर 2 का टेबल लिख रहे हैं ना बच्चों, तो 2 2 लिख दो आप, और उसके बाद 1 to 10 नेचुरल नंबर लिख दो और उसको इंटू करके लिख दो, तो वो आपके टेबल बन जाते हैं। हमने उसका स्पेसिफिक नाम क्या दे दिया बच्चों? टेबल। क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है उसको, उस नॉलेज को उस तरीके से एक्सटेंड किया जाता है, उस नॉलेज को उस तरीके से बढ़ाया जाता है, राइट। इसीलिए आपको बेसिक लेवल में उसको टेबल बताया जाता है। जैसे फर्स्ट क्लासेस के बच्चे पढ़ते हैं तो हम उसको, अगर हम कहते हैं कि मल्टीपल क्या, तो समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ हम उसको टेबल के नाम दे देते हैं और बच्चे उनको टेबल के फॉर्म में लर्न कर लेते हैं कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, राइट। बट आगे की नॉलेज जो होता है बच्चों, उसमें हम इनको मल्टीप्लाई करके देख देते हैं, तो क्या निकल के आ गया? मल्टीपल। क्लियर आया समझ में? चलो तो मल्टीपल को समझ लिए। तो हमने 3 का मल्टीपल क्या हो गया बच्चों? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। इस तरीके से इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 3 15 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा। तो क्लियर समझ में आ रहा है मल्टीपल? ओके। चलो अब इनके एग्जाम्पल को समझते हैं। नेचुरल नंबर आ गया, कर दे रफ इनको। चलो रफ करते हैं इनको और समझते हैं। तो देखो बच्चों मल्टीपल समझ में आया, तो अब इन पे हम क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपको कहता है बच्चों मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा बच्चों? तो मल्टीपल 5 क्या लिख सकते हो? 5 लिखोगे, 10 लिखोगे, 15 लिखोगे, है ना, 20। तो देखो इसमें हमने 1 नेचुरल नंबर से इंटू किया है, इसमें 2 से किया है, इसमें 3 से किया है, इसमें 4 से किया है, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा बच्चों, एंड सो ऑन, राइट। इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 5 का मल्टीपल।
ठीक है। तो देखो किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होता है इनफाइनाइट होता है बच्चों। आगे हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे, इसी में देखेंगे बच्चों, आज समझेंगे कि 5 का कितने मल्टीपल हो सकता है। आपसे कोई पूछ लेता है कि 5 का मल्टीपल कितना होगा बताओ आप, तो आप उनको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट समझ नहीं आया ना बच्चों, जिसका कोई अंत नहीं होता ना उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। कहते हैं इनका कोई अंत नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया बच्चों। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनका हम प्रॉपर्टीज में आपको समझाएंगे, ठीक है। चलो अगर दूसरा एग्जांपल देख ले बच्चों, अगर हमें कहता है कि 3 का मल्टीपल बताओ, तो 3 का मल्टीपल क्या होगा, 1 2। पहले आप 1 से इंटू कर दो, फिर 2 से करोगे, ठीक है, 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे तो 9, 4 से करोगे, 4 3 से 12, फिर हो जाएगा 5 से, एंड सो वन, इस तरीके से चलता रहेगा। तो समझ में आ रहा है मल्टीपल। चलिए अगला देख लेते हैं और एग्जांपल बच्चों। 10 का अगर आपको कहता है कि मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल अगर 10 करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 10 लिखोगे, ठीक है, 20 लिखोगे, 30 लिखोगे, 40 लिखोगे, एंड सो ऑन चलता रहेगा बच्चों। उसी तरीके से अगर 5th का लिखोगे, मान लो कि अगर 20 का हम फैक्टर कहता है हमें, सॉरी 20 का अगर मल्टीपल पूछता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। 20 तो 20 हो जाएगा बच्चों। 20 को 1 से करेंगे, 2 से करोगे तो क्या हो गया 40, 3 से करोगे तो क्या हो गया 60, 4 से करोगे तो 80, इस तरीके से चलता चला जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको मल्टीपल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बताओ मुझे, ठीक है। क्लियर हो गया तो आगे बढ़ें। चलो तो इस तरीके से आप इनको क्या करना है, समझना है, ठीक है, कि उसका मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल जब भी कहता है मल्टीपल, तो उसको क्या करोगे, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, उसका फैक्टर। अगर आपको कहता है कि 200 का 5 मल्टीपल बताओ, तो 200 को क्या करोगे, एक बार 1 से इंटू कर दो, फिर 2 से कर दो, फिर 3 से कर दो, फिर 4 से कर दो, फिर 5 से, और इनका जो रिजल्ट आया वो उसका क्या हो जाता है बच्चों, मल्टीपल हो जाता है, मतलब उसका मल्टीप्लाइड, ठीक है। क्लियर आ गया समझ में। चलिए आगे करें, इनकी प्रॉपर्टीज को समझे। तो फैक्टर और आपका मल्टीपल दोनों क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इनका हम क्या करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या कहता है। और प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपको समझना। अगर प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तो आप क्या करेंगे, इन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व करें प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल, राइट। प्रॉपर्टीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से कंसीडर करो और इनको अपने नोटबुक में नोट भी कर लो और इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना। तो मल्टीपल और फैक्टर इन दोनों से एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है, और सभी को इन डिटेल्स में आपको बताता हूं। चलो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कह रहे हैं बच्चों, कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या कह रहे हैं, पहला कि 1 जो है ना, जितने भी नंबर हैं सभी का फैक्टर होता है। कैसे, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो देखो अगर मान लेते हैं बच्चों कि 6 का, राइट, अगर 6 का आप देखते हो तो 1 इंटू 6 लिखोगे, तो 1 6 का फैक्टर है। अगर हम दूसरा देखते हैं 7 का, तो क्या हो गया 1 इंटू 7 लिखेंगे, क्योंकि 1 उसका फैक्टर है। चलो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। अगर 8 देखते हैं बच्चों, तो 1 इंटू 8 लिख सकते हैं। फैक्टर का अभी हमने डेफिनेशन आपको बताया कि क्या होता है फैक्टर, मतलब वो नंबर जिसे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो 1 क्या होता है बच्चों, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर एक नंबर का 1 क्या होता है, फैक्टर होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ आपका। चलो ओके, दूसरा प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, कह रहा है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो भी नंबर होता है ना बच्चों, वो खुद का फैक्टर होता है। अगर मान लो 6 कह रहे हैं, तो 6 खुद का फैक्टर है। क्यों है, क्योंकि 6 एग्जैक्टली खुद से कट जाता है। अगर आप कहते हैं कि 6 का, तो 6 को अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली कट रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका एग्जैक्टली फैक्टर हो गया। अगर आप कहते हैं 7, तो 7 को 7 से डिवाइड करो तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 0। तो इसीलिए कहते हैं कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर एक नंबर जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हो, 1 का निकालो, 2 का निकालो, 3 का निकालो, 4 का निकालो, 5 का निकालो, 6 का निकालो, जिसका भी निकालो आप, तो वो नंबर क्या होगा बच्चों, उसका फैक्टर होगा। क्लियर समझ में आया दूसरी प्रॉपर्टीज। चलो अब तीसरी प्रॉपर्टीज को समझो। तीसरी प्रॉपर्टीज कह रहे हैं बच्चों कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय दैट नंबर। वही डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन हमने बताया था आपको, कि वो नंबर उसका फैक्टर होगा जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, मतलब एग्जैक्टली कट जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमने कई सारे आपको बताया, तो डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको
चलो फोर्थ पॉइंट में देखो बच्चों क्या रहा है कि फोर्थ में एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ दैट नंबर। कह रहे हैं आपको कि अगर किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हो, ध्यान से समझो, किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर निकालते हो तो वो नंबर क्या होगा, उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, चलो एग्जांपल देख लो बच्चों, एग्जाम्पल से इसको समझ लो। जैसे हम अगर 6 का फैक्टर लेते हैं तो हमने 6 का फैक्टर क्या पढ़ा है, 1 2 हो गया, 3 हो जाएगा बच्चों, और एंड क्या होगा, 6 होगा। तो देखो 6 का फैक्टर कितने हुए बच्चों, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो क्या हो गया, 6 है तो उससे तो लेस ही हुआ ना, इसका नंबर कितने हो गए, 4, तो 6 क्या हो गया, ग्रेटर देन क्या हो गया, 4, मतलब इससे क्या हो गया, लेस हुआ या इक्वल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 1 का फैक्टर कहता है तो क्या होगा, 1, तो 1 का फैक्टर क्या हो गया, 1, तो इधर भी 1 इधर भी 1। तो क्लियर समझ में आ रहा है? इसीलिए कह रहा है कि किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो उनके जो फैक्टर होगा ना वो उस नंबर से कम होगा या बराबर हो सकता है, दोनों बात हो सकते हैं। क्लियर समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो जो फैक्टर होगा उस नंबर का या तो उस नंबर के बराबर होगा या फिर क्या होगा बच्चों, उससे छोटा होगा। क्लियर समझ में आया? दो बातें हो सकती है, वो सिर्फ 1 और 2 के लिए एप्लीकेबल होता है, बाकी तो ऑब्वियसली बच्चों उससे क्या होगा, कम ही होगा। क्लियर आ रहा है समझ में? तो 4 प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ? यस, ओके। चलो अब फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखो बच्चों। फिफ्थ में क्या रहा है कि फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आर फाइनाइट। देखो बच्चों मैंने बताया था आपको फाइनाइट वर्ड आएगा आपको, ठीक है? तो देखो कह रहे फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर फाइनाइट, मतलब किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है ना बच्चों वो फाइनाइट होता है। फाइनाइट मतलब क्या हो गया, फिक्स होता है कि उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। फाइनाइट मतलब क्या हुआ, पहले समझो कि जिसको आप काउंट कर सकते हो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फाइनाइट कहेंगे, और जिसको हम काउंट नहीं कह सकते उसको क्या करेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे। क्लियर हो गया? फाइनाइट जैसे मान लो कि आपके घर में कितने मेंबर है तो आप काउंट कर सकते हो। अगर आप मान लो कि एक ग्लास में अगर वाटर ले लो, अगर उसको कहता है कि काउंट करो तो पॉसिबल है, इनकाउंटेबल हो गया, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होता है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा H2O, अभी तो पढ़ा नहीं होगा बच्चों, H2O होता है, मतलब वाटर जो बना हुआ होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जब साइंस का लेक्चर आएगा तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा। तो क्लियर समझ में आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट? तो चलिए इनको हम समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के कि कैसे फाइनाइट होता है। अगर मान लो बच्चों 4 का मल्टीपल अगर हम लेते हैं तो क्या हो गया, 1 होगा, 2 होगा बच्चों, एंड क्या होगा, 4 होगा। तो देखो ये फाइनाइट है, तो 4 का मल्टीपल कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 को हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3, फाइनाइट हो गया। अगर हम 6 का लेते हैं बच्चों तो 6 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा, तो 4 इसके फैक्टर हो गए, तो फाइनाइट हो गया। अगर मान लो हम 8 ले लेते हैं बच्चों तो क्या हो गया, 1 2 4 और क्या होगा बच्चों, 6 होगा, सॉरी 8 होगा ना, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फाइनाइट हो गया। तो क्लियर समझ में आ रहा है? यही प्रॉपर्टीज कह रहा है कि फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालोगे तो उसका फैक्टर क्या होता है, फाइनाइट होता है। क्लियर हो गया? चलो अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। अगला प्रॉपर्टीज कह रहा है आपको 6 में कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब मल्टीपल का प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीपल निकालते हैं, राइट, किसी भी नंबर का आप मल्टीपल निकालते हैं तो वो नंबर या तो उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। देखो ये क्या है बच्चों, फैक्टर का जस्ट अपोजिट है। फैक्टर में हमने ये क्या पढ़ा था कि किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। बट मल्टीपल में क्या कह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज, किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीपल निकालते हैं तो या तो उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। राइट, वैसे भी ये इनफाइनाइट होता है, इसीलिए आपको ज्यादा करके समझा रहा है। कैसे, तो देख लो बच्चों, अगर हम 4 का मल्टीपल निकालना चाहते हैं तो क्या होगा बच्चों, 4 तो होगा ही, उसके बाद 8 होगा, फिर 12 होगा, ठीक है, फिर 16 होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो या तो इसके बराबर हो सकता है, किसी कंडीशन में बराबर हो सकता है, या हमेशा उससे ज्यादा होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 4 का मल्टीपल क्या होगा बच्चों, 4 होगा, 8 होगा, मल्टीपल हमने आपको बताया ही है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 का कितने मल्टीपल होगा तो आप कह सकते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि काउंटिंग नंबर इनफाइनाइट होता है, नेचुरल नंबर, तो आप उसे इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनफाइनाइट निकल के आ गया।
क्लियर समझ में आ गया। अगर आपको कहता है कि 8 का आप बताओ कितने फैक्टर होते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 8, तो आप क्या कहेंगे, देयर आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है। क्यों, आपको कहेंगे कैसे प्रूफ करके दिखाओ, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, डॉट 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 एंड सो ऑन। जैसे मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर उसका फैक्टर निकल के आ जाएगा, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। तो क्लियर हो गया इनफाइनाइट। चलो आगे देखो बच्चों, अगला प्रॉपर्टीज कह रहा है कि एवरी नंबर इज मल्टीप्लाई ऑफ सेल्फ। जैसे अभी हम फैक्टर में भी पढ़ा था कि जो भी नंबर होता है, अगर 5 है तो 5 खुद का फैक्टर है, उसी तरीके से मल्टीपल में भी है बच्चों कि किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद का क्या होता है बच्चों, मल्टीपल होता है। जैसे 4 हम 4 1 जा 4 लिखते ही हैं तो वो 4 आएगा, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। तो इसीलिए मल्टीपल में भी यही इसका प्रॉपर्टीज है कि किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इटसेल्फ मतलब वो खुद नंबर क्या होता है, मल्टीपल होता है, राइट। चलो लास्ट प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, काफी इनफाइनाइट है, वही बात जो हमने कहा आपको कि द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। मतलब किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट होगा। क्लियर, क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट समझ में आ गया कि 4 का मल्टीपल पूछ देता है तो क्या आप लिख सकते हैं, 4 लिखेंगे है ना, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 20 24 28 32 36 40। उसके बाद फिर अगर 11 से कर दो, 12 से कर दो, 13 से कर दो, 14 से कर दो, 15 से कर दो, जितना आप करेंगे ना वो आता ही जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है बच्चों वो इनफाइनाइट होता है। क्या होगा, इनफाइनाइट। क्लियर समझ में आ रहा है इनफाइनाइट। ओके तो ये क्लियर समझ में आ गया। तो इन सभी जितने भी प्रॉपर्टीज है बच्चों, इनको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लो और इनको अच्छे से लर्न कर लो, जिससे कि एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों परफेक्ट नंबर क्या होता है, क्योंकि परफेक्ट नंबर आपसे पूछ लिया जाता है कि 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं, फिर हम इवन और ऑड समझेंगे। ठीक है, तो चलो इनको रफ करते हैं और समझते हैं आगे। समझो कि परफेक्ट नंबर क्या होता है बच्चों। परफेक्ट मतलब समझ में आ रहा है कि कहते हैं ना कि 100% वो परफेक्ट है, मतलब वो 100% करेक्ट है, मतलब सही है। ए बी सी इज 100% करेक्ट, सो यू कैन टिक द सी पर्सन, राइट। तो करेक्ट समझ में आ रहा है, इन परफेक्ट समझ में आ रहा है। चलो परफेक्ट को समझते हैं कि क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर, क्या है बच्चों, फैक्टर समझ में आ रहा है। फैक्टर जहां भी आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। फैक्टर क्या कह रहा है कि मतलब वो नंबर उसे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो उसको हम फैक्टर बोलेंगे। ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स, क्या कह रहे हैं बच्चों, 2 टाइम्स द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। मतलब कोई भी नंबर फैक्टर है या नहीं, कैसे समझेंगे, तो उनका हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद उनको सम करेंगे और सम करने के बाद वो 2 टाइम्स में नंबर आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों कि ये परफेक्ट नंबर है। क्लियर समझ में आ रहा है डेफिनेशन क्या कह रहा है कि इफ द टू नंबर, क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो कैसे चेक करेंगे, चलिए समझते हैं बच्चों, टू चेक, राइट। चेक करके इनको देख लेते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे। तो चलो 6 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हम इनको चेक करते हैं एग्जांपल के लिए। तो 6 का फैक्टर क्या लिखेंगे बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा और 3 होगा एंड 6 होगा। क्लियर, यही तो होगा इसका फैक्टर। अब इनको सम करके देखो, कह रहे हैं ना द सम, तो क्या करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 2 और 1 हो गया 3 और 3 6 और 6 6 क्या हो गया 12। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 इंटू 6। तो देखो ये 2 टाइम्स में आ गया। यही कह रहा है आपको बच्चों, 2 टाइम्स में वो नंबर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि 6 जो है फैक्टर, 6 क्या है, परफेक्ट फैक्टर है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 6 क्या है बच्चों, परफेक्ट नंबर है। क्लियर समझ में आ रहा है, 6 क्या होगा, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर के लिए क्या क्या करना होगा, पहले जो नंबर कहता है कि परफेक्ट है या नहीं उसका पहले आप फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालने के बाद उनका सम करो और सम करने के बाद अगर 2 टाइम्स में उसकी मल्टीपल आती है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो तो अगला एक और एग्जांपल करके मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलो दूसरा लेते हैं बच्चों 12 को चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है, राइट। तो चलो इनका फैक्टर लिख लो बच्चों। तो फैक्टर 1 होगा, 2 हो जाएगा बच्चों, 3 होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 होगा, राइट। अब इस सब नंबर को ऐड करके देख लो, राइट।
ऐड कर रहा है तो पहले तो फैक्टर कह रहा था तो फैक्टर ले लिए, उसके बाद कह रहा है सम तो सम लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, इसको ऐड करके कितना आएगा बच्चों? चलो 1 2 3 3 3 6 4 7 हो जाएगा। 7 और 6 क्या हो गया बच्चों? और 7 6 2 12 13, 13 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों? 13, राइट। 13 और 12 ऐड करो कितना होगा? 25। तो ये क्या हो गया? 25। अब देखो बच्चों 25 क्या हो रहा है? 12 के फैक्टर में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा? क्या होगा बच्चों? ये जो होगा 12 क्या होगा? ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये 2 टाइम्स में नहीं आता है, इसीलिए आप इसको क्या कहेंगे बच्चों? कि ये परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियर आ गया समझ में? आ गया कि ये क्या होगा? 12 क्या होगा? 12 इज नॉट परफेक्ट नंबर, ठीक है बच्चों। 12 क्या होगा? परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल मैं आपको करा के दिखाता हूं। 8 बताओ ये परफेक्ट नंबर है या नहीं? चलो चेक करें, चेक करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है बच्चों। 8 किससे फैक्टर होगा? पहले हम फैक्टर लिखेंगे, फिर उसको सम करेंगे, फिर उसको देखेंगे 2 टाइम्स में आता है या नहीं। मतलब 3 स्टेप में किसी भी नंबर को आप चेक कर सकते हैं कि परफेक्ट नंबर है या नहीं। पहला कंडीशन, जो नंबर दे रखा है उनका फैक्टर लिखो, ठीक है। उसके बाद जितने फैक्टर आया उनको सम करो, सम करने के बाद देखना है कि 2 टाइम्स में वो नंबर आता है या नहीं। अगर आ जाता है तो वो परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा, राइट। तो चलो चेक करते हैं 8 का। तो क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से होगा नहीं, 4 से हो जाएगा बच्चों, और 8 से भी होगा। चलो इनको ऐड कर लो। 1 ये हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप ये हो गया बच्चों आपका, ठीक है। इनको ऐड करो तो 8 4 कितना हो गया? 12, 12 2 14 1 15, ये 15 हो गया बच्चों। अब देखो 15 हो गया ना, तो 15 क्या होगा? फैक्टर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना 2 टाइम्स में। 2 टाइम में 8 आएगा नहीं, 2 अगर 2 इंटू करेंगे 8 तो क्या हो गया बच्चों? 16 हो जाएगा। तो ये नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? फैक्टर परफेक्ट नंबर नहीं है। तो क्लियर समझ में आ गया? अगर 2 टाइम्स में 8 आ जाता तो हमारा क्या होता? वो नंबर फैक्टर होता, परफेक्ट नंबर होता, अदरवाइज नहीं होता। तो क्लियर हो गया परफेक्ट नंबर। चलो अब देखते हैं बच्चों इवन नंबर। कई बार पूछा जाता है इवन और ऑड। तो इवन तो आपको पता ही है बच्चों कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखो बच्चों इवन नंबर क्या होता है बच्चों? ठीक है, इवन नंबर मतलब आप कह सकते हो ऑल मल्टीपल ऑफ 2। क्या लिखेंगे बच्चों? ऑल मल्टीपल, ठीक है। ऑल मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है बच्चों। ठीक है, क्या होगा? मल्टीपल इवन नंबर क्या होता है? ऑल मल्टीपल ऑफ 2, 2 के जितने भी मल्टीपल होगा ना बच्चों, वो सभी क्या होगा? 2 से इवन नंबर होगा, जितने भी मल्टीपल होगा, राइट। एग्जाम्पल मल्टीपल मैंने आपको क्लियर बताया ही है कि किसी भी नंबर का इन्फाइनाइट मल्टीपल होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने इवन नंबर है, तो आप कहेंगे इन्फाइनाइट इवन नंबर है। चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं बच्चों। 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या हो गया? इवन नंबर आ गया। तो क्लियर समझ में आ गया कि इवन नंबर क्या होता है? ऑल मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, राइट। उसके बाद हम ऑड नंबर को समझ लेते हैं बच्चों। तो ऑड नंबर क्या हो गया बच्चों? राइट, दोज नंबर है ना, दोज नंबर विच डू नॉट मल्टीपल ऑफ 2, वो नंबर क्या होगा? इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर होगा। मतलब वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर होंगे। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? दोज नंबर विच डू नॉट डिवाइड बाय 2 या मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। क्लियर? चलो एग्जाम्पल इसका देख लो बच्चों। एग्जाम्पल की अगर बातें करें तो क्या हो गया? 1 होगा बच्चों, 3 होगा, 5 होगा, है ना। उसके बाद 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने ऑड नंबर होते हैं, तो आप इनफाइनाइट कहेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट काउंटिंग होगी तो इनफाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आपको आ गया। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया बच्चों? पहले हमने फैक्टर को समझा, मल्टीपल को समझा, उनकी प्रॉपर्टीज को समझा, ठीक है। उनके बाद हमने क्या देखा? परफेक्ट नंबर को देखा, इवन नंबर को देखा, ऑड नंबर को देखा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने नोटबुक में भी लिख लो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स कल लेकर के हम आएंगे आपके लिए, और वो भी काफ़ी अच्छा होगा बच्चों। 3 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर कर जाएगा,
प्लेइंग विथ नंबर का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।